गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके द्वारा प्लांट्स क्या करता है, अपना फूड खुद बनाता है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या होता है, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, तो वो प्लांट से लेते हैं या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहाँ से लेते हैं, किसी एनिमल को मार के खा के उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अब बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो जो अपना एनिमल्स का न्यूट्रिशन होता है, तो उस न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। सबसे जरूरी होती है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, कि पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले। उसके बाद इनटेक ऑफ फूड, फूड को बॉडी के अंदर तक ले जाना। और एक चीज और होती है, वो होती है इस फूड को जब बॉडी के अंदर ले गए तो इसका यूटिलाइजेशन करें, इससे ही हम क्या निकालते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इस फूड का क्या करना है, यूटिलाइजेशन। तो ये तीनों चीजों के बारे में, तीनों टॉपिक के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपने फूड से, वो कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। तो उसको हमारी जो बॉडी है उससे डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं निकाल पाती। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें क्या करना होता है, छोटे छोटे सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करना होता है। तो इस जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है अपने फूड में जितने भी, उनको सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ना, इसका इसी को डिफरेंस बोलते होना हैं डाइजेशन। तो यहाँ डाइजेशन पे मतलब होता है पाचन। कि फूड का जो फेवरेट पाचन कलर होना, मतलब उसका जो सो हैज टू कॉम्प्लेक्स डिसाइड स्ट्रक्चर अपॉन है व्हाट्स उसको क्या करना है, हमें सिंपलर स्ट्रक्चर में तोड़ना है। अब डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि हमारी जो बॉडी है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, तरीके होते हैं कि वो फूड को कैसे लेते हैं। जैसे जो बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं और हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो नेक्टर पार्ट रहता है उसको सक करती हैं, मतलब चूसती हैं। इसके बाद क्या होता है, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। कि ह्यूमन के और कुछ अदर एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। और जो स्नैक्स होता है, जैसे पाइथन मान लो, पाइथन क्या करता है, स्वैलो करता है अपनी प्रे को, प्रे मतलब शिकारी को, उसको निगल जाता है। और सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। तो जो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो अपने वाटर में जो सराउंडिंग में उनके छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स रहते हैं उनको फिल्टर करके उनको क्या करते हैं, वो इनटेक करते हैं उस फूड का। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। अब क्या करना है हमें, अगला जो टॉपिक है वो है एनिमल। एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है आपको एक ब्लू कलर के हाईलाइटेड बॉक्स में, इसमें स्टारफिश के बारे में है कि स्टारफिश कैसे अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कि स्टारफिश कहाँ से, जो कब एनिमल्स रहते हैं हार्ड सेल में कवर्ड, कुछ एनिमल्स रहते हैं हार्ड सेल रहती है उसमें कवर्ड रहते हैं। ये हार्ड सेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। जब ये सेल ओपन होती है तो स्टारफिश क्या करती है, स्टारफिश अपना जो स्टोमक है वो बाहर निकालती है। कहाँ से बाहर निकालती है, अपने माउथ से। और जब स्टोमक को कहाँ ले आती है, इस सेल के अंदर। तो ये आप ओपन हो जाएगी तो इस सेल के अंदर अपना स्टोमक ले जाएगी, उस सेल के अंदर जो एनिमल होगा उसको खा लेगी। तो ऐसे स्टारफिश क्या करती है, फूड को फिर डाइजेस्ट करती है, अपना जो स्टोमक है उसको वापस ले जाएगी, फिर धीमे धीमे अंदर उसका जो फूड होगा वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में डाइजेशन होता है, कैसे होता है, ह्यूमन में फूड जो होता है वो एंटर कहाँ से करता है, हमारे जो बकल कैविटी है, मतलब मुंह के अंदर जो कैविटी है, जो जगह है, वहाँ हमारा फूड एंटर होता है माउथ के थ्रू। उसके बाद फूड एंटर यहाँ से होता है और फूड हमारी बॉडी से बाहर आता है एनस के थ्रू। तो जब फूड अंदर गया और बाहर आया, उसके बीच में भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ से फूड गुजरता है। उस पूरी जो कैनल होती है, पूरी जो कैनल होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल।
इस कैनल को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनल। तो इस एलिमेंट्री कैनल में हमारा क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी से जब फूड जाता है तो फूड पाइप में जाता है, जिसको बोलते हैं हम ईसोफेगस। तो सबसे पहले आ गया हमारा बकल कैविटी। इसके बाद फूड गया फूड पाइप में, जिस फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। इसके बाद फूड जाता है स्टोमक में, फिर फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आफ्टर डेट इसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फूड इस तरह ट्रेवल करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो इन सब चीज़ों से मिलके जो एक कैनल बनती है, उसी कैनल का इन्होंने नाम दे दिया एलिमेंट्री कैनल। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द small intestine and various glands such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substance food into simpler substance. The digestive tract and associated glands together constitute the digestive system. तो क्या होता है हमारी बॉडी में? एक तो ये ट्रैक्ट हो गया कि पूरा कहाँ कहाँ से फूड जाता है, कहाँ किस किस चीज़ों से होकर गुजरता है। फिर क्या होता है, जो हमारी इनर वॉल रहती है स्टोमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती है? डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। उन जूसेस से क्या होता है? फूड का डाइजेशन होता है, फूड कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में टूटता है। और क्या होता है, जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स रहती है माउथ के अंदर, वो भी क्या करती हैं? सलाइवा सीक्रेट करती हैं। सलाइवा क्या होता है? ये भी डाइजेस्टिव जूस है। लिवर के अंदर भी एक डाइजेस्टिव जूस रहता है और पेनक्रियास के अंदर भी एक डाइजेस्टिव जूस रहता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारी जो ग्लैंड्स होती हैं, जितने जूसेस होते हैं और जितने ये पाथ होते हैं, जितने एलिमेंट्री कैनल के हिस्से हैं, ये सब चीज़ें सब क्या मिलकर बताती हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। इसके बाद देखना है द माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ सबसे पहले बात करेंगे हम। जब बकल कैविटी या माउथ में जब फूड जा रहा था, तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। कि फूड जो है वो बॉडी के अंदर जा रहा है, कहाँ से? माउथ से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन के बारे में पढ़ाया गया है कि इंजेक्शन क्या होता है? बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करना, मतलब फूड को बॉडी के अंदर लाना, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। तो वी च्यू द फूड विथ टीथ एंड ब्रेक डाउन इट मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। कि हम अपने दांतों के द्वारा क्या करते हैं? इस फूड को चबाते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं उसको। इसको जब ब्रेक डाउन करते हैं, और जो हमारा हर एक टूथ रहता है, हर एक दांत रहता है, वो क्या होता है? वो रूटेड रहता है, गड़ा हुआ रहता है। कहाँ पे गड़ा हुआ रहता है? हमारे गम्स में, मसूड़ों में। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे दांत क्या हैं? अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग फंक्शंस के लिए बने हुए हैं। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के, कितने पार्ट्स होते हैं हमारे टीथ के, कितने टाइप्स के टूथ होते हैं, तो ये देखना है। सबसे पहले बात करें इंसीजर्स की। इंसीजर्स क्या होते हैं? इंसीजर्स होते हैं हमारे कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, मतलब जो फूड को कट करते हैं और बाइट करते हैं। तो इंसीजर्स को बोलते हैं हम कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। इसका एक पेयर होता है नीचे, एक पेयर होता है आगे, मतलब जो सबसे आगे वाले होते हैं हमारे। अगर हम टीथ को बनाएं तो कुछ ऐसे बनेंगे। जो सबसे नीचे ये दो रहते हैं, इनको बोलते हैं हम इंसीजर्स। इसके बाद क्या होता है? एक पेयर इसका हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैनाइन के बारे में। तो दो पेयर होते हैं कैनाइन के, एक पेयर, दो पेयर, मतलब चार होते हैं कैनाइन। दो पेयर होते हैं, पेयर मतलब पेयर में, एक पेयर में दो आते हैं, तो दो पेयर में कितने हो गए? चार हो गए। तो ये क्या होते हैं? हमारे कैनाइन होते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं, जिससे ये क्या समझ में आए कि ये कैनाइन है। ठीक है।
तो कैनाइन क्या करते हैं हमारे फूड को, कैनाइन करते हैं पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, जो हमारे जो पैने पैने दांत होते हैं, टीयरिंग टीथ मतलब किसी चीज को फाड़ने के लिए। जैसे आप गन्ना खाते हो तो सामने वाले दांत से नहीं खाते हो, क्या करते हो, बगल वाले दांत से उसको फाड़ते हो, तो इसको बोलते हैं टीयरिंग टीथ। इसके बाद देखते हैं तो ये कितने हो गए हमारे में जी, 2 पेयर्स हो गए। इसके बाद देखते हैं प्री मोलर्स। तो प्री मोलर्स क्या होते हैं, प्री मोलर्स के भी 2 पेयर होते हैं। तो प्री मोलर्स थोड़े ऐसे होंगे, ये हमारे हो गए प्री मोलर्स। प्री मोलर्स, और इसके बाद 3 पेयर होते हैं हमारे मोलर्स के, जो बड़े होते हैं थोड़े से साइज में, जिसको हम दाढ़ बोलते हैं। ये हो गए हमारे 3 पेयर्स। ये हो गए हमारे मोलर्स। मोलर्स क्या करते हैं और प्री मोलर्स क्या करते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ये होते हैं हमारे चबाने के लिए और पीसने के लिए, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये हो गए हमारे पूरे दांतों का फंक्शन, कितने क्या होते हैं। तो इतने ही नीचे होते हैं और इतने ही दांत क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। और कौन कौन से दांत क्या क्या यूज करते हैं ये भी आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कटिंग और बाइटिंग टीथ कौन से होते हैं और 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, तो आप किस पे टिक लगाओगे, इंसीजर्स पे। तो ऐसे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऐसे आपके इससे फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के। हमारे जो एज के हिसाब से 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं ये बचपन में होते हैं और ये गिरते हैं 6 to 8 ईयर्स के बीच में। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो ओल्ड एज में गिरते हैं। तो ये हो गए मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। इसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारा माउथ होता है उसमें क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं। और सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। मतलब जो हमारे फूड में स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको वो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इसमें और जो हमारी टंग होती है उसके क्या क्या काम होते हैं, टंग से हम बात करने में भी हेल्प होती है। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing द फूड। कि ये क्या करती है, जो सलाइवा जनरेट हो रहा है हमारे माउथ में उसको फूड में मिक्स करती है और क्या करती है, फूड को swallow करती है। इसके बाद वी आल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। तो हमारी टंग और भी क्या काम करती है, हमारे टेस्ट को बताती है। टंग में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं टंग के, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को वो पहचानती है, डिटेक्ट करती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्वीट्स एंड, जो हाईलाइटेड बॉक्स है स्वीट्स एंड टूथ डिके, कि जो मिठाई और उसकी वजह से टूथ डिके क्यों होता है। तो क्या होता है, जो नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे माउथ में पाया जाता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जो फूड से जो हमारा क्या बन गया था, स्टार्च से शुगर बन गया था। अब वो क्या होता है, कभी कभी फूड पार्टिकल हमारे माउथ में रह जाते हैं। जब फूड पार्टिकल हमारे माउथ में रह जाते हैं तो ये बैक्टीरिया उन शुगर्स पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और अटैक करके क्या करते हैं, ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उन एसिड्स की वजह से क्या होता है, एसिड्स की वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं और इवन कभी कभी दांत टूट भी जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम टूथ डिके। इट कॉजेज सेवियर टूथ एक एंड एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। तो इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमारे दांतों में और ज़्यादातर केसों में हमारे दांत चले भी जाते हैं। चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो जो मिठाइयाँ होती हैं, चॉकलेट होती हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इनकी वजह से ज़्यादातर ये होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो दांत दांत हैं उनको क्या करना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार साफ करने चाहिए। और समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग। जो नीचे वाला अगले पेज पे जो हाईलाइटेड बॉक्स है उसके बाद उसमें बता रहे हैं कि जब कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं,
खाने के साथ साथ कभी कभी बात करते हैं तो आपको हिकअप्स आते हैं। हिकअप्स होता है हिचकियाँ आती हैं। तो ये हिकअप्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो फूड रहता है वो फूड पाइप की जगह कहाँ चला जाता है? विंड पाइप में चला जाता है। हमारी जो थ्रोट है, यहाँ पे क्या है? कॉमन पैसेज है फूड पाइप का और विंड पाइप का। इसके बाद जो हमारा थ्रोट है, गला है, इसके बाद दोनों पाइप अलग अलग सेपरेट होते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो फूड अपना पाथ कैसे डिटेक्ट करता होगा, मतलब वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता है, फूड पाइप में ही क्यों जाता है? तो क्या होता है, हमारा जो विंड पाइप है, जो रेस्पायरेशन का ऑक्सीजन का पाइप है, उसके ऊपर एक वेल्व टाइप लगा रहता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये वेल्व क्या करता है, ये वेल्व बंद हो जाता है। जब फूड को हम स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये वेल्व बंद हो जाता है। और जब हम फूड खा लेते हैं तो ये वेल्व खुल जाता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खाने के साथ साथ जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बात करते हैं, तो फूड इस पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होते ही क्या आते हैं, हमें हिकअप्स आने लगते हैं। तो वन शुड नॉट टॉक व्हेन वी ईट फूड। तो ये सब हमने पढ़ा आज। इसके बाद हमें पढ़ना है द फूड पाइप, जो ईसोफेगस है, उसमें फूड जाके क्या करता है, फिर स्टोमक में जाता है, वहाँ क्या होता है फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ क्या होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ क्या होता है। तो ये सब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसके नोट्स बनाएंगे, जो डाउट्स होंगे लाइव सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।